हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमर जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीएड को लेकर। तो देखिए क्या है कि अब बीएड का मामला जो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा फंसता जा रहा है। अब यहाँ पर जो आपका फाइनल डिसीजन है वो आपके ना ही पीएनपी ना ही यूपी गवर्नमेंट, अब ये जो आपका फाइनल डिसीजन होगा ये आपका होगा एनसीटी के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि यूपी टीटी 2021 का परिणाम न जारी करने को लेकर, मतलब प्राथमिक का परिणाम न जारी करने को लेकर बीएड कैंडिडेट का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो आपके रोक लगा दी है। और यहाँ पर जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट से भी जो है वो मतलब एक तरीके से जवाब मांगे थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा जो जिम्मा जो था वो एनसीटी के ऊपर जो है वो सौंप दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि अब न सिर्फ आपका यूपीटीटी पात्रता परीक्षा, बल्कि आप जो है प्राथमिक में, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप शिक्षक भर्ती जो कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है इस पर जो है वो आपके फाइनल जो है एक तरीके से आप डिपेंड हो गए हैं। क्योंकि आपका नॉर्मल सी बात है, यदि पात्रता रोका जाता है तो आप शिक्षक भर्ती में भी जो है वो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा एक तरीके से मामला जो है वो आपकी एनसीटी के ऊपर जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि एनसीटी क्या करता है। एनसीटी यस करता है या फिर नो करता है। यदि इसका मतलब ये है कि आप प्राइमरी में एलिजिबल होंगे या फिर नहीं एलिजिबल होंगे, इसी के बारे में जो है वो यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है कुछ बातें जो है वो दिया गया है। तो उसके बारे में हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। आपको पता है कि यूपी टीईटी का जो है वो मामला फंसा था, फिर उसके बाद जो है अब आपको शिक्षक भर्ती का भी जो है वो मामला फंसता चला जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है यूपी टीईटी 2021 का जो प्रमाण पत्र था उसको जारी करने के लिए, मतलब न जारी करने पर जो है वो रोक लगा दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट बीएड कैंडिडेट का प्राइमरी क्लास का जो है वो आपका यूपी टीईटी पात्र था। यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर में क्या दिया है, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर आज का ही है, शायद आपने देख भी लिया होगा, बाकी नहीं देखे होंगे तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके एनसीटी है, एनसीटी जो है एनसीटी की अधिसूचना से जो है वो आपका तय होगा टीईटी का अर्हता। टीईटी का मतलब यहाँ पर यूपी टीईटी के बारे में बात हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा यूपी टीईटी का अर्हता। अब यहाँ पर यूपी टीईटी का ही नहीं अर्हता, बल्कि आपका सुपर टीईटी का भी अर्हता एक तरीके से जो है वो आपका इसी अधिसूचना के आधार पर जो है वो डिस्कस रहेगा। अब यहाँ पर ना सिर्फ यूपी का बल्कि ऑल इंडिया, मतलब पूरे भारत का जो है वो आपका डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एनसीटी के लिए भी जो है बहुत बड़ा मुसीबत हो गया है। अब किस तरीके से होगा यहाँ पर, उसी के लिए जो है वो आपके 14 जुलाई तक जो है कोर्ट ने जो है वो एनसीटी को टाइम दिया है कि 14 जुलाई तक। 14 जुलाई का मतलब ये नहीं कि 14 जुलाई को ही, 14 जुलाई से पहले भी जो है एनसीटी अधिसूचना जारी कर सकती है कि हम लेंगे या फिर नहीं लेंगे। बाकी यहाँ पर 14 जुलाई तक टाइम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से 14 जुलाई को ही जो है वो एनसीटी अपना जवाब जो है वो पेश करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि यहाँ पर है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो है बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के मामले में सबकी निगाहें जो है वो अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रतीक मिश्र और 4 अन्य के द्वारा जो है वो जो दायर याचिका किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मंगलवार को जो है स्थगन को बढ़ाते हुए, मतलब आगे के डेट को बढ़ाते हुए 14 जुलाई तक जो है वो जवाब दाखिल करने को कहा है। मतलब एनसीटी को जो है 14 जुलाई तक जो है वो अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है कि आप बता दीजिए यस या फिर नो। फिर उसके बाद यहाँ पर है राज्य सरकार का कहना है कि एनसीटी की ओर से निर्धारित योग्यता और जो निर्देशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपीटीटी का आयोजन कराया जाता है। फिर यहाँ पर बताया गया कि एनसीटी की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार टीईटी 2021 के लिए 15 मार्च 2021 को जारी शासनादेश में पाठ्यक्रम बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर के लिए जो है मतलब योग्य माना गया है। 23 जनवरी को जो है वो यूपीटीटी का मतलब यूपीटीटी का परीक्षा जो है वो आयोजन हुआ था। 8 अप्रैल को जो है वो घोषित किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यूपी गवर्नमेंट किस तरीके से बच रही है। यूपी गवर्नमेंट का मानना ये है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 मार्च 2021 को जो है वो यूपीटीटी का शासनादेश आता है कि यूपीटीटी परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। और उस टाइम पे जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो बीएड का जो मतलब अधिसूचना था उसको रद्द नहीं किया था, इसलिए जो है बीएड वाले एलिजिबल हो गए थे। तो एक तरीके से आप समझेंगे। और यहाँ पर जो अधिसूचना राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो रद्द किया गया था एनसीटी का, वो रद्द किया गया था 25 नवंबर 2021 को। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि दो तरीके से जो है वो आपके यूपी गवर्नमेंट फंस रही है। एक तो चलिए आवेदन के लिए तो यूपी गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया कि हम एनसीटी की जो भी अधिसूचना होती है उसके आधार पर चलते हैं। और जब राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिसूचना रद्द किया था एनसीटी का, उससे पहले ही जो है आपके यूपीटीटी का जो है वो आवेदन मतलब ले लिया गया था। इसलिए जो है बीएड वाले भी जो हैं उनको भी एलिजिबल कर दिया गया था। लेकिन अब रिजल्ट पे क्या है कि अब देखिए यहाँ पर कि रिजल्ट का जो मामला है, रिजल्ट जो है वो यूपी गवर्नमेंट जो है वो जारी कर देती है। और फिर क्या है कि उन लोगों के रिजल्ट पे जो है वो रोक नहीं लगाया जाता है, बल्कि सिर्फ हाई कोर्ट जो है वो लिखा जाता है।
और यहाँ पर जो है एक तरीके से यूपी गवर्नमेंट फंस भी रही है, क्योंकि केस हुआ था उसके बाद ही जो है यूपी गवर्नमेंट इस तरीके से लिख रही है। यदि केस नहीं होता तो बीएड वालों का रिजल्ट इन लोग जारी कर देते, कोई जो है वो आपकी दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर जो है इसका मामला यही है कि यूपी गवर्नमेंट का मानना यह है कि हमने जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो अधिसूचना रद्द किया था एनसीटी का, उससे पहले ही जो है वो हम यूपीटीटी का अधिसूचना 2021 का जो है वो जारी कर दिए थे, इसलिए हम बीएड को भी जो है वो एलिजिबल कर दिए थे। फिर यहाँ पर बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को जो है अपने आदेश में 28 जून 2018 का जो एनसीटी का अधिसूचना था उसको रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ स्पेशल अपील सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो आपके विचाराधीन है। मतलब ये जो मामला है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ पर यही बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 के आदेश के अनुपालन में एनसीटी ने अब तक कोई संशोधित अधिसूचना या फिर आदेश जो है वो आपके नहीं जारी किए हैं। मतलब जब से जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी का अधिसूचना रद्द किया है, उसके बाद से एनसीटी की तरफ से कोई भी संशोधित अधिसूचना या फिर आदेश जो है अभी तक नहीं जारी किया गया। एनसीटी के शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के बाद ही जो है वो आपके यूपीटीटी के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता जो है वो निम्नानुसार जो है वो आपकी कार्रवाई की जाएगी। मतलब यहाँ पर साफ साफ एनसीटी के द्वारा कहा गया है कि जैसे ही कोई एनसीटी यदि कोई नई संशोधित अधिसूचना जो है वो एनसीटी की तरफ से जारी किया जाएगा, उसी के आधार पर जो है वो हम यूपीटीटी का जो है वो फाइनल डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट बोल रही है, तो आपके सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड है वो आपके हैं एनसीटी के ऊपर। यदि एनसीटी यस करती है तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी यस रहता है, यदि एनसीटी नो करती है तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो आपके नो रहता है। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से मामला जो है वो आपके फंसता जा रहा है। अब यहाँ पर ये भी है कि एनसीटी जो है वो आपके यस नो करेगी। अब यहाँ पर बहुत बड़ा मामला हो गया, क्योंकि ये सिर्फ आपका मामला ना सिर्फ यूपी का है बल्कि हर एक स्टेट का है। नॉर्मल सी बात है, अभी राजस्थान के बाद यूपी में केस हुआ, तो अब उसके बाद कुछ दिन बाद ही जो है वो आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा, एमपी में भी देखने को मिलेगा। अभी एमपीटीटी वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आया, तो उसमें भी बीएड वालों को जो है उनका भी रिजल्ट आया। तो देखिए यहाँ पर हालांकि ज्वाइनिंग नहीं हुआ है एमपी में, तो यहाँ पर भी आपका मामला फंसेगा। बाकी इसी तरीके से हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ आपके बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है, इस तरीके से मामला होता है। उससे पहले जो है वो आपकी एनसीटी कोई अधिसूचना जारी कर देती है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि यस या फिर नो। और यहाँ पर एनसीटी यदि ये भी बोलती है कि हम प्राइमरी में बीएड को लेंगे, तो फिर से जो है वो आपके राजस्थान में प्राइमरी में बीएड कैंडिडेट जो हैं वो आपके एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप एक तरीके से समझेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और मामला है। अब देखिए जो है कब तक सॉल्व होता है। क्या जो आपको 14 जुलाई तक जो है एनसीटी ने टाइम दिया है, तो अब देखिए कि 14 जुलाई तक एनसीटी जो है वो अपना जवाब रख लेती है या फिर नहीं रख लेती है। तो यहाँ पर जो है यही अपडेट था एनसीटी को लेकर, जो कि आज के न्यूज़पेपर में के बारे में भी जो है वो डिस्कस किया गया था कि जो आपके यूपीटीटी का परिणाम है वो आपके एनसीटी के अधिसूचना पर जो है वो मतलब इसी के ऊपर जो है वो आपका डिपेंड है। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।